प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम एक और विमर्श का बिंदु, एक और थिंकिंग, चिंतन, थॉट, उससे जुड़ा हुआ एक और मोती, पर्ल चुनने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है। अखबार पलटते पलटते कई बार बड़ी दिलचस्प चीज़ें मिलती हैं और ऐसे ही अखबार को पलटते समय दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें पता चली। 2002 में दक्षिण अफ्रीका दौरे के समय भारत के राष्ट्रपति, तत्कालीन पूर्व राष्ट्रपति जो अब दिवंगत हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, वो और दक्षिण अफ्रीका के नामचीन नेता जिन्होंने एक लंबा समय बिताया जेल में, नेल्सन मंडेला, दोनों विभूतियों की मुलाकात हुई। और जब मुलाकात समाप्त हुई प्रसन्न मुद्रा में मिलने के बाद, क्योंकि चिंतन के स्तर पर दोनों ही एक जैसी दृष्टि और सोच के प्रतिनिधि महापुरुष कहे जा सकते हैं, तो नेल्सन मंडेला साहब से एपीजे अब्दुल कलाम सर ने पूछा कि 27 साल जेल में बिताने के बाद जब आप निकले जेल से बाहर तो क्या सोच रहे थे। तो नेल्सन मंडेला साहब का बड़ा लाजवाब जवाब था। उन्होंने कहा कि सोच ये रहा था कि अगर 27 साल की ये कड़वी यादें, तिरस्कार, कटुता, प्रतिशोध, ये सब अगर मन में रहा कि कौन जिम्मेदार था, क्यों जेल गया, 27 साल यानी जवानी का एक पूरी ज़िंदगी मैंने काट दी, लगभग 3 दशक मैंने जेल में बिता दिए, अगर ये सब दिमाग में रहा तो इसका मतलब है कि मैं अभी भी जेल में ही। हम में से बहुत सारे लोग इस तरह की जेल में कैद रहते हैं। मैं और कहीं नहीं जाता हूं, मैं अपनी ही बात करता हूं, तो कई बार मुझे भी लगता है कि मैं ही अपनी सोच का बंदी हूं। सोशल मीडिया पर किसी मित्र से नाराज़गी हुई तो उसको तुरंत ब्लॉक करने का जो तथाकथित एक सुख होता है, हम में से बहुत से लोग उठाने की कोशिश करते हैं और उस समय ऐसा लगता है कि तिरस्कार या पीड़ा का जवाब दे दिया। एक ब्लॉक कर देने से आपके मन को बड़ा संतोष मिल गया। आप हैं किस दुनिया में, हम हैं किस दुनिया में। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं अगर 27 साल तक मैंने यही सोचा निकलने के बाद कि कौन जिम्मेदार है, उससे बदला लूँगा, गिन गिन के चुनूंगा, उसका अपमान करूँगा या उसके बारे में बोलूँगा, लिखूँगा, तो मतलब है कि मैं अभी भी जेल में हूँ। जेल में शायद हम सब भी हैं जो ये सोचते हैं कि किसने हमारे साथ क्या किया, उसको कैसे अपमानित कर सकें, बोलकर, उसकी निंदा करके, उसकी भर्त्सना करके। और इससे जो मुक्ति का आनंद है वो क्या हम लोग अनुभव कर पाते हैं अंतिम समय तक, संसार से विदाई तक? बड़े सवाल हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। बहुत प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी, और विषय आपके समक्ष है। आज का विषय तो मुझे लगता है कि ब्रह्मलीन नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन का सार जेल में प्राप्त किया है। जी। बहुत से ऐसे साधक विचारक हो गए हैं, चाहे वो संत विनोबा भावे हों, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वह राष्ट्र सेवा में लगे हुए अनेकों अनेक चिंतन हों, जिन्होंने जेल की यात्राएं की हैं, जिनमें मैं वीर सावरकर का भी नाम लेना चाहूँगा। ठीक बात। जिन्होंने जेल की यात्राएं की। जेल में एकांतता होती है, उस एकांतता में वो घुट जाता है जो सृजनशील नहीं होता, और वो घुट जाता है, दोनों घुट का अर्थ अलग हो जाता है, वो मंज जाता बहुत है। सुंदर। हाँ। जिनके अंतर चिंतन में आनंद की हिलोरें होती है, जो विचार चिंतन में निमग्न होते हैं। एक बड़ा सुंदर दोहा की पंक्ति मुझे ध्यान आ रही है, निमिष निमिष करुणानिधि और जाहि कलप सम बीत। जब सीता की दशा पर वार्तालाप करते हैं हनुमान जी रामलला से, तो वो उनको बताते हैं कि उनका एक एक पल कल्प की तरह बीत रहा है। निमिष निमिष करुणानिधि और जाहि कलप संग बीत। वो कहते हैं परमात्मा उनको अतिशीघ्र आप ले आइए अपने भुजबल से, जीत करके वहाँ से वापस ले आइए, क्योंकि उनका एक एक पल जो है कल्प के समान बीत रहा है। तो ये होता है जेल की यात्रा, जहाँ पर आदमी का एक एक पल कल्प के समान होता है।
लेकिन यदि वो प्रत्येक पल का चिंतन अपने अंतर्द्वंद से जुड़े हुए महाभारत से कर ले तो फिर वो गीता का रचयिता होकर ही बाहर निकलता है। आप ध्यान रखिए, युद्ध दोनों प्रकार के होते हैं। बहिरंग युद्ध जिसको नेल्सन मंडेला लड़ रहे थे, और जब वो जेल के एकांत में आ गए तो अंतरंग युद्ध में वो आ गए। युद्ध अंतरंग भी होता है। हमारे बहिरंग शत्रुओं को जीत लाना तो बड़ा सरल है। जो अर्जुन निमिष मात्र में जीत सकते थे, एक बाण ब्रह्मास्त्र का संहार करके वो हरा सकते थे, लेकिन वो अंतर युद्ध से पराजित थे। तभी वो कृष्ण की शरण में गए थे कि भाई मैं इस अंतर युद्ध से कैसे निकलूं, क्योंकि अंतर युद्ध किससे है? हमारी उन तन्मात्राओं से, उन विषयों से, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इत्यादि इत्यादि, वो नित्य प्रति अंदर हमारे साथ युद्ध कर रही हैं और हम उनके साथ युद्ध करते हैं। हम पूर्वग्रही हो चुके होते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि मैं बाहर निकल कर भी उसी युद्ध में फिर से लग गया तो बहिरंग तो मैं दिखते रहूंगा, विजेता हो जाऊंगा। सब लोग कहेंगे अरे संत जी आ रहे हैं, जय हो जय हो, लेकिन मेरे भीतर तो महाभारत चल रहा होगा ना। क्या होगा? और मुझे गीता का स्वर उस एकांत में मिला है। ध्यान रखिएगा, समाधि भी एक जेल की तरह है। समाधि भी एक जेल की तरह। बहुत बहुत अच्छा सूत्र। व्यक्ति जो समाधि की यात्रा करता है वो अपनी मानसिक वृत्तियों को सुषुप्त कर देता है, अपनी आसक्तियों से विरक्त हो जाता है। वो अपनी आसक्तियों से विरक्त होकर उस शक्ति की ओर आकर्षित होता है जहाँ निराकार शून्य होता है, और वो एक ऐसी नींद लेना चाहता है जिसमें स्वप्न ना हो। एक ऐसी नींद लेना चाहता है जिसमें स्वप्न ना हो, क्योंकि स्वप्न में भी मोहासक्ति हो सकती है, भयासक्ति हो सकती है। उसके अंतर चित्तन पे कोई संशय नहीं रह जाता। वहां पर अंधेरे में पड़ा हुआ रस्सी भी सर्प प्रतीत नहीं होता। ध्यान रखिएगा, अंधेरे में रस्सी दिखी तो अपने को सर्प का भान हो गया, तो हमारे मन में लय, विक्षेप, आवरण सब आ गए, सारे प्रकार का डर आ गया, भय आ गया, और फिर उसके बाद यह अभिमान भी आ गया कि अरे हमने देख लिया उजाले में वो सर्प नहीं रस्सी था। तो ज्ञानाभिमान भी हमारे अंतर चिंतन में आ गया। समाधि में इन सब से विरक्त हो जाता है व्यक्ति। तो जब विरक्त हो जाता है तो शून्य हो जाता है। जब शून्य हो जाता है तब वो अंतर महाभारत का विजेता होता है। क्या बात है। तो ये जेल की यात्रा में नेल्सन मंडेला शून्य हो गए। ध्यान रखिएगा, जो शोर में भी मौन हो जाए, जिसको शोर में भी सरगम सुनाई पड़ने लगे, वो महाभारत का विजेता होता है। हमारे यहाँ दैनंदिन जीवन में क्या हो रहा है शरद जी? नित्य प्रति हम बाहर से तो शांत भी दिख सकते हैं, अभिनय भी कर सकते हैं शांत है, लेकिन पल पल हमारे अंतर चिंतन में क्या घटित हो रहा है? कहीं हम पूर्वग्रही हैं, कहीं द्वेष के शिकार हैं, कहीं हम अशांति से पीड़ित हैं, कहीं हम न जाने हम अपने जीवन के दुर्लभ क्षणों को, वो कहते हैं ना कि बाहर निकल कर भी उसी में लगा रहा तो फिर मैं तो सब कुछ खो दूंगा। हमारे साथ क्या हुआ? 10 साल से बात नहीं कर रहे। दुर्लभम त्रयम एतत् देवा अनुग्रह हेतकम मनुष्यतम मुमुक्षतम महापुरुष संश्रया। जो दुर्लभ जीवन तुम्हें मिला उसमें 3 चीजें मिली थी। तुम मनुष्यता प्राप्त कर सकते थे, तुम मुमुक्ष हो सकते थे, तुम जो है सत्संग कर सकते थे, ज्ञानार्जन कर सकते थे, लेकिन इन तीनों से त्यक्त होकर अंतर महाभारत में आप नित्य पराजित हो रहे हो। क्रोध हरा गया आपको। 10 साल बात नहीं कर रहे हो। जीवन के वो 10 साल, कई बार आप गर्वित होते हैं। देखिए, एक संयोग भी है कि मैंने 10 साल बात नहीं वही 10 साल बात नहीं की, लेकिन वो गर्वित के साथ उनका क्षोभ झलकते रहता है, क्योंकि 10 साल पहले जिससे बात करना तुमने छोड़ा था वो 10 साल बाद अब प्रौढ़ और बूढ़ा हो चुका है। ठीक बात है। तुमने उस जीवन के वो पल निकाल कर रख दिए हैं। 27 साल इन्होंने व्यतीत किए हैं और 27 दिन महाभारत के हो गए, समझ लीजिए आप। 18 अध्याय गीता के पढ़कर वो आ गए, उन्होंने समझ लिया है ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है? बांट देना अपने आप। वो कह रहे हैं मैं बांटने आया हूं, मुझे मालूम हो गया है कि मेरे पास क्या है, मुझे अपनी अंतर्निहित शक्तियों का भास हो गया है जी। मैं बांटने क्या आया हूं? शांति। मैं बांटने क्या आया हूं? सुख। मैं बांटने क्या आया हूं? लोगों के दुख। देखिए, जो पीड़ा आपको मिली हुई है, जो अनुभूतियां आपको मिली हुई है, अब आप वो दूसरों को नहीं देना चाहते। अब भेद खत्म हो जाता है। समाधि से जागृत व्यक्ति जो है वो परम सिद्ध तपस्वी हो जाता है। समाधि कहाँ की हो? अरे विषया शक्ति से मुक्त होकर आप अंतर कल्याण की भावना से जेल में बंद रहे ना, मन भी जेल बना लें आप। मन भी जेल बना लें, ऐसा जेल जहाँ कोई ना आए, जहाँ किसी भीतर का प्रवेश ही ना हो। निज पद नयन दिए और प्रभु पद पंकज लीन। उन्होंने जो है अपने चरणों को बंधन बना लिया।
वो कहते हैं कि उनको प्राण जाए कहीं राहत ही हनुमान जी सुनाते हैं किस्सा कि अब प्राण कैसे जाएंगे जब उन्होंने जंत्रित कर लिया, ध्यानार्षित कर लिया। तो सच्चा ध्यान वो है जो लोक कल्याण लेकर आए। अगर लोक कल्याण लेकर आ रहे हैं तो पूर्वग्रह से आप विजय हो गए हैं, क्रोध से आप विजय हो गए हैं, काम से आप विजय हो गए हैं, आसक्तियां आपको तिरोहित हो गई। उसके बाद नेल्सन मंडेला का जीवन देख लीजिए, एक ऐसा सहज जीवन हो गया था कि जितने वो बंद में संत थे उससे महासंत वो वहाँ से बाहर निकल कर हो गए थे। तो हमारे यहाँ होता ये है कि जेल में जाने के अवसर हमें भी मिलते हैं, जेल में जाने के अवसर हमें भी मिलते हैं, लेकिन हम उस जेल से डरते हैं जो बहिरंग जेल है। अगर वहाँ नहीं जाना है तो भीतर की जेल में एक बार तो जाकर देखो, उस जेल का नाम है चिंतन। कभी आप चिंतन के पीछे तो जाइए, आप वहाँ बैठ जाइए। अच्छा, चिंतन की कैद ऐसी होती है कि जब आप चिंतन की मुद्रा में आते हैं ना शरद जी, तो वहाँ मजिस्ट्रेट कौन है ध्यान से देखो, आपका चेहरा ही नजर आएगा। वहाँ के मजिस्ट्रेट आप ही हैं। वहाँ वकालत कौन कर रहा है आप देखो, पक्ष में आप ही हैं, प्रतिपक्ष में वकालत कौन कर रहा है आप ही कर रहे हैं, और मुलजिम कौन है आप ही हैं। अब आपको आपकी अदालत में आपके लिए ही सजा तय करनी है, तो दोषी आप हो जाते हैं, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं करते। कभी सोचिए ना, आत्मालोकन करना ही महाभारत के आंतरिक महाभारत के युद्ध का विजय का संघनाद है। तो जिस भी व्यक्ति ने आत्मावलोकन किया वो गीता हो गया प्रत्यक्षता। तो नेल्सन मंडेला की इस उक्ति में कि मैं बाहर निकलकर भी अगर उन्हीं पूर्वग्रहों में पड़ा रहा तो फिर से मैं जेल में बंद नहीं होना चाहता। मुझे स्मरण आता है, कभी आपने एक कथानक सुनाया था, जिस कथानक में आपने कहा था कि उस स्त्री को जल के पार लगाने के लिए वो अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है, और संबंधित जो है बार बार जब उससे प्रश्न करता है तो वो कहता है कि मेरे पीठ से तो वो बोझ उतर गया, अब तुम्हारी पीठ में कब तक रहेगा। कथा कुछ इस तरह थी, छोटी सी, मैं जो लोग इसके संदर्भ को ठीक से समझ लें। दो युवा सन्यासी एक उफनती नदी के सामने खड़े हैं। वहाँ एक युवा स्त्री है जिसका बच्चा, नवजात शिशु दूसरी पार है। अब वो स्त्री कहती है आज तो नाविक भी नहीं है, कौन ले जाएगा पार। तो एक सन्यासी कहता है मेरी पीठ पर मैं तुम्हें बहन ले चलता हूँ, चलो। दूसरा जो स्त्री को, ब्रह्मचर्य को बहुत फॉलो करता है और जिसने शायद बहुत रूढ़ तरीके से अपनी शिक्षा को ग्रहण किया है, वो कहता है कि स्त्री को छूना भी हमारे संस्कार की दृष्टि से और अध्ययन की दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज करके ले जाता है। और वो दूसरा शिष्य जो है वो बार बार कहता है आज तुमने एक स्त्री को छूने की, भले ही उसको तुमने बहन कहा, लेकिन तुम्हारे मन में पाप है, कदाचार है। तो वो हंस के निर्मल हंसी से कहता है मैं तो उस स्त्री को उस पार छोड़ आया, तुम्हारी पीठ पर अभी तक लदी हुई। तो वही चिंतन इस प्रक्रिया का अंग है कि 27 बरस की उस यात्रा के बाद भी निकलकर यदि आप अपने अंतर चिंतन में वो पूर्वग्रह को लेकर लौटते हैं या किसी कलुषित मन से लौटते हैं तो फिर आप सृजन नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, सृजन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो परम धैर्यवान, परम शांतचित्त और परम आनंद का प्रतीक होता है, इसलिए उसकी पूजा हर जगह होती है। हमारे यहाँ सृजन करने वाला किनको कहा गया है? भगवान विष्णु। आप देख लीजिए, सर्वाधिक मंदिर उनके बने हुए हैं जगह जगह, लोग उनके पास जाते हैं। बिंदु जी लिखते हैं कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो वो कृपालु क्यों हैं? क्योंकि कृपा उनकी आदत में शामिल हो गया। तो जब आप क्षमा करना, क्षमा मांगना, कृपा करना और कृपा के आकांक्षी बने रहने की भावना ले आते हैं, तब आप अंतर्निहित महाभारत से बाहर निकल जाते हैं। आप एक बात समझिए, प्रत्येक स्थान पर, हमारे यहाँ तो कोर्ट में भी गीता को रख करके शपथ के लिए बोलते हैं। कितना अच्छा हो कि ये सुस्पष्ट किया जाए कि गीता की शपथ किस लिए होती है, क्यों गीता महत्वपूर्ण होती है, क्यों न्यायाधीश कहते हैं कि आप गीता की शपथ लो। गीता की शपथ लेने वाला उसे धर्म ग्रंथ के रूप में ज़्यादातर लोग छू कर स्पर्श करके सोचते हैं कि ईश्वर नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मैं सत्य संभाषण करूं। खाली ईश्वर की नाराज़गी उसमें शामिल नहीं है। गीता के शपथ का अर्थ होता है कि तुम्हारा अंतर्मन शुद्ध हो चुका है, तुम निर्मल हो, तुम निर्विकार हो, तुम परमात्मा के उस श्रेष्ठ स्वरूप को ज्ञान कर रहे हो जो प्रत्येक चित्त में है। तुम्हें पाप पुण्य का अंदाज है, तुम जानते हो कि कुमार्ग कौन सा है, सुमार्ग कौन सा है, तुम जीने के प्रत्येक ढंग को जानते हो। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या हो, वो गीता का कोई भी पन्ना पलट कर पढ़ ले, उसके हर श्लोक में उसको उसकी समस्या का समाधान मिलेगा। क्यों? क्योंकि गीता भी
कैद में पड़े हुए अर्जुन को परमात्मा कृष्ण सुना रहे हैं। अर्जुन कैद में जी। पड़ा हुआ है। तो गोस्वामी जी, एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि कैद में तो आना पड़ेगा, चिंतन की कैद में आना पड़ेगा, और इस कैद में बैठकर, क्योंकि ज्ञान चक्षु कई बार बंदी होने पर ही खुलते हैं। जब आपको लगता है कि अब आप ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, और आप आत्मचिंतन करते हैं, क्योंकि हम आत्मचिंतन से ही तो बचते हैं संसार में। आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, आपका चिंतन भी सुंदर है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझिए। जी। बंधन के दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ। एक बंधन में मेरे कन्हैया भी बंधे थे, उनका नाम ही हो गया था दामोदर, जब महतारी ने दौड़कर उनको बांधा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह। एक बंधन में माँ ने बांधा था। बांध बांध। उस बंधन की इतनी मिठास है कि उस पर भागवत नृत्य कर रही है, वो बंधन है, देखिए, जिसमें आपने परमेश्वर को बांध लिया है, परमेश्वर को आबद्ध कर लिया है। एक बंधन में राजा बलि भी तो बंधे थे। राजा बलि दो प्रकार के बंधनों में बंधे थे। एक परमात्मा ने उन्हें बांध रखा था कि तुमने अब वचन पूरा नहीं किया है, और एक मैया ने उनकी कलाई में बांध रखा था, लक्ष्मी जी ने, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। ये जो बंधन है, आपको ये जो दोनों बंधन जो हैं, ये आत्मचिंतन के बंधन है। आत्मचिंतन। जब आप अपने आत्मा को स्वतंत्र कर देते हैं, तो आत्मा के स्वतंत्र होते ही जितने भी इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो, उस सारे बंधन में हो जाते हैं। तब आप संयमी कहलाते हैं। जब आप संयम में होते हैं, तब आप बंधन में होते हैं, अंतर के बंधन में होते हैं। इतनी मिठास होती है, मैं आपको बताऊं, उन क्षणों में कोई ताप ही नहीं होता, गुस्सा नहीं आता, बुरा नहीं लगता, लोभ नहीं आता, कामासक्ति नहीं होती, कोई समस्या ही नहीं होती। आप निर्विकार हो जाते हैं। वहाँ सांसों की आहट भी सुनाई नहीं पड़ती। वहाँ स्पंदन केवल आपको स्वयं का होता है। जितना भी स्पंदन होता है, लगभग वहाँ ऐसा संगीत का वातावरण होता है जैसे आप आत्मानंद में नृत्य कर रहे हो। तब आप बंधन में होते हैं। मैं उस बंधन की बात कर रहा हूँ। अब उस बंधन में नहीं है तो फिर बाहर के बंधन में आ जाइए। तब आपको जंजीरों से जकड़ा गया हुआ होता है, तब आपके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, तब आप विवश होते हैं। यहाँ आपकी व्यवस्था के विरुद्ध जो बंधन है, वो आत्मबंधन है, व्यवस्था के विरुद्ध। उसके लिए स्थान महत्वपूर्ण नहीं होता। ध्यान रखिए, जो लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में सलाखों के पीछे चले जाते थे, जब वो आत्मचिंतन के बंधन में बनते थे, तो उनको ये सलाखें दिखाई नहीं पड़ती थी। तभी तो मुस्कान के साथ वहाँ से चिंतन लेके कौन निकलते हैं? आज़ाद निकलते हैं। कौन आज़ाद निकलते हैं? भगत सिंह निकलते हैं, जो चूमते हैं उस बंधन को जो बाहर का है। अरे ये बंधन क्या है, मैं तो समर्पित हो गया हूँ, मुझे वो बंधन मिल गया है। तो जो अपने अंतर चित्त को स्पर्श कर लेता है, वो उस बंधन में सार को ले लेता है। तो वो कहते हैं कि अब कोई नहीं, कोई शत्रु नहीं, ना निंदा ना स्तुति, ना शत्रु ना मित्रम भवति। कुछ नहीं है मेरे संसार में। ये सारे लोग जो हैं संसार के, मेरे कल्याण के पात्र हैं। तो नेल्सन मंडेला वो चिंतन लेकर बाहर निकले हैं। सवाल ही है, अगर वो चिंतन हर को उपलब्ध हो जाता ना शरद जी, तो जितने लोग सजा काटने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अपराधी इसका चिंतन नहीं करता, अपराधी के चिंतन में नहीं आता, लेकिन जिसे अपराधी बनाकर ले जाया गया होता है, उसके चिंतन में। बहुत अच्छा अंतर आपने स्पष्ट किया है। अपराधी के चिंतन में नहीं आता, क्योंकि वो तो इसकी पुनरावृत्ति करता है। ठीक बात। एक गलती जब वो बार बार करने लगता है और उस गलती करने में उसको सुख की अनुभूति होने लगती है, तो वो अपराध करने लगता है। लेकिन यहाँ तो गलती होती ही नहीं है ना, यहाँ उद्देश्य निश्चित होता है। जब उसके द्वारा किए गए कार्य कृत्य की श्रेणी के बाहर होकर सुकृत्य कहलाने लगते हैं, वंदनीय होने लगते हैं, तब वो कैद की अंतर कैद से विजेता होकर निकलता है। ये अंतर कैद है वहाँ। और सुचिंतन की बात है, और जिस आलेख की मैं बात कर रहा था आपसे, उसमें भी गीता का उल्लेख है। और बहुत सुंदर बात जो चिंतनकार हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि जयद्रथ का वध करके जब अर्जुन वापस लौटते हैं, तो श्री कृष्ण, अब देखिए लीला रचने वाला ही कह रहा है, वो पीठ थपथपाकर अर्जुन को बहुत प्रशंसा करते हैं, प्रशस्ति करते हैं अर्जुन की। तो अर्जुन के मुंह से जो सत्य निकलता है, वो एक श्लोक के तौर पर इस तरह से है, अनाश्चर्यो जयस्तेषाम येषाम नाथोसी माधव। प्रभु जिसकी ओर हो उसकी तो विजय होगी, इसमें आश्चर्य कैसा। देखिए, जयद्रथ का वध जो है जी, वो समर्पण के प्रति एक निष्ठ ना होने की परिणति है। परमात्मा वहाँ एक लीला दिखा रहे हैं।
परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने खूब प्रशिक्षण दे रखा है कि देखो आत्मा शक्ति नहीं करना, किसी पर अहंकार नहीं करना, लेकिन शोक मग्न अर्जुन को अहंकार हो जाता है कि मैं अपने पुत्र के प्रतिशोध का बदला लूंगा, और बिना परमात्मा की ओर निहारे हुए संकल्प ले लेते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा ना, आप उन्हें माने या ना माने, यदि जीवन की डोर उसे सौंप दी है ना, तो वो हर पल आपके साथ ये श्लोक भी वही बात तो जीवन की डोर सौंप दी है परमात्मा के ऊपर। ये तो उन्होंने प्रारंभ में ही कहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हो, जहाँ धर्म होगा यदा यदा ही धर्मस्य को करने वो आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन वो कृष्ण जो है वहाँ सबसे पहले उसके अभिमान का नाश करते हैं जी। अभिमान का नाश करते हैं तो सूर्य डूब गया, अब जाओ चिताग्नि में बैठो। जब वो चिताग्नि में बैठने लगते हैं तब सबकी परिक्रमा करके वो केशव की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं आपने तो मुझे सिखाया था मनमना भव मदभक्तो माद्याजी मा नमस्करो माँ में वैश्यति सत्यम चे प्रतिजानो प्रियोस्मि में। तो सब कुछ मैंने तो आपको सौंप दिया था, अब आप जाने अब मैं अपने स्तन को भी आपको सौंप रहा हूँ। आसरा उन्हें ईश्वर का है। ईश्वर कहते हैं वो रहा सूर्य, वो रहा जयद्रथ। तो परमात्मा की लीला का उद्देश्य यही है, ठीक बात है, एक निष्ठ बन, अहंकार रहित रहा। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं, बिल्कुल आदमी जो है अविरल नहीं बह सकता। बहुत सुंदर बात है ये, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, समय हो चला है, नहीं तो ये चिंतन तो इतना गंभीरता में निमग्न रहता है कि ऐसा मन करता है कि गोस्वामी जी को सुनते चले जाएं और प्रश्नों की श्रृंखला हो। लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए हम इस बातचीत को यहीं विराम देंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि सुमिरण हो साथ में, सुमिरण ईश्वर का ना हो तो सत्चिंतन का हो, मनुष्यता का हो, क्योंकि वो भी ईश्वर का ही पर्याय है, वो आपके मन में हो। और कैद से बाहर निकलिए, क्योंकि कैद के बाहर ही जीवन है। हमारी जो जेल है वो जेल भौतिकता की भी है, वो जेल महत्वाकांक्षा की भी है, वो जेल अंधी प्रतिस्पर्धा की भी है, और वो जेल ईर्ष्या, दुर्गुण, प्रतिस्पर्धा, दूसरे को नीचा दिखाने। और इसीलिए हम सब जो हैं इस जेल में अंदर बिल्कुल उसी बंदी की तरह होते हैं जिसको रोज यातनाएं देने के लिए जेल के प्रहरी खड़े रहते हैं। यहाँ कौन से प्रहरी हैं, जैसा गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही, यहाँ कौन है, भीतर की मनोभावनाएं वो प्रहरी हैं जो कोड़े मार रही हैं रोज हमको। देख तेरा प्रतिद्वंदी कितना आगे बढ़ गया, देख आज तो उसने ये कर दिखाया, तू वहीं का वहीं खड़ा है, उसने इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। और यही वजह है कि आत्मोत्थान तो सिर्फ एक शब्द है जिसको हम किसी प्रवचन में, माफ़ कीजिएगा, इसको भी सुनकर आप थोड़ी देर के लिए आनंदित होते हैं, लेकिन जैसे ही सूचना मिलती है कि फला साहब का बेटा तो अमेरिका चला गया है, तो आपका चेहरा इस चिंतन को सुनने के बाद फिर गहरी उदासी में डूब जाता है। जी देखिए, एक आपने बड़ी अच्छी बात कही है आत्मोत्थान की। आत्मोत्थान के लिए आपके पास जगह बहुत होनी चाहिए, अनंत जगह, क्योंकि उत्थान के लिए आत्मा जब सिंहनाद करते हुए चलती है तो अनंत ऊर्जा के साथ में। तो आप एक बात समझिए, जो सीमित है, संकुचित है, वो जेल में है, और जो बह गया है वो जेल से बाहर है। बहुत सुंदर बात है, यानी उन्मुक्तता का आनंद जो है, और उन्मुक्तता यही है कि संकीर्ण विचार, दृष्टि, चिंतन, इससे मुक्ति हो और आप एक विराट चिंतन की तरफ बढ़ चलें जो प्रेम में डूबा हुआ हो, जिसमें सबका कल्याण हो। और यही हमारी सनातन परंपरा का जय घोष भी है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपको, प्रणाम करता हूं। अगले अंक में एक और अगले एपिसोड में विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।